उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली जाती है। तभी उस बूढ़ी औरत की सर्जरी के लिए डॉक्टर हान से बोला जाता है और वह यह कहकर मना कर देते हैं कि सर्जरी के दौरान उनकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर ओ माँ का फॉर्म देखकर कहते हैं कि उसने पहले ही बीमार होने से पहले ही DNR का साइन किया। इसका मतलब है उसकी धड़कन रुक जाए और उसे मरने दिया जाए और उसे CPR नहीं दिया जाए। रात को डॉक्टर ओ की माँ की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। तभी सबके मना करने के बाद भी पाक उन्हें बचाना चाहता है। उसको CPR देकर उसकी शॉट देकर उसको दोबारा से धड़कन ले आता है। उसके बारे में डॉक्टर ओ को पता चलता है तो बहुत गुस्सा होती है और वह बहुत दर्द सह रही थी और इस दर्द से वह छुटकारा पाना चाहती थी। तभी वह उसके हाथ में वह ब्रेसलेट देखता है वो उसने जई को बचपन में दिया था और वह उसके पुराने रिकॉर्ड से पुराने डॉक्टर उसे जान करने लगता है। वह कॉल भी करता है और उसे कुछ भी नहीं पता चलता है। वो ठान लेता है कि उसकी सर्जरी करके वह उसे बचा लेगा और वह पूरी कोशिश करेगा और उस ब्रेसलेट के बारे में जानना चाहता था। वह अपनी लैब में पूरी रात प्रैक्टिस करता है और उसे पता चल जाता है कि यह सर्जरी करना बहुत मुश्किल है और वह बच नहीं पाएंगे। अगर उनकी सर्जरी की गई तो उनकी जान भी जा सकती है। और हॉर्न उनसे मिलने आती है और बोलती है कि वह अपनी माँ की सर्जरी करवाना चाहती है। सर्जरी सक्सेसफुल होने का बहुत मुश्किल चांस है। हॉर्न मना कर देता है और वह वही सिक्का कर उसे अपनी माँ की सर्जरी करने के लिए बोलती है। हॉर्न इससे इस बार मना कर नहीं पाता है और सर्जरी करने के लिए मान जाता है। तो हॉस्पिटल के चीफ उसे सख्ती से मना करते हैं क्योंकि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इस हॉस्पिटल की नाम खराब हो जाएगा। तो वह नहीं रुकता और सर्जरी करने लगता है। तभी जय सर्जरी करने लगता है और सभी लोग इस दिल थाम कर उसकी इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर हॉर्न उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है फिर भी उसकी जान नहीं बचा पाता। हॉर्न उनकी जान नहीं बचा पाता। उसी सर्जरी के दौरान उसकी माँ की जान चली जाती है। जय जून उससे सर्जरी फेल होने पर बात करता है। जय डॉक्टर हॉर्न उनसे बहुत माफ़ी मांगता है फिर भी डॉक्टर हान उनकी बहुत बेइज्जती करता है, उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाता है। जब तुम्हें पता था सर्जरी के सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांस है फिर भी तुमने सर्जरी की क्योंकि? डॉक्टर हॉर्न कहता है कि क्या हमें वही सर्जरी करनी चाहिए जिसका सक्सेसफुल होने के चांस सही हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो। इतना कहकर हॉर्न वहाँ से चला जाता है। जय जून बोलती है कि अब तुम उन पर गुस्सा उतार रहे थे, उन्होंने वे करा जो तुम नहीं कर पाए। जय जून कहती है। हॉस्पिटल के चीफ उन्हें नौकरी से निकालने की बात करता है पर हॉर्न उनसे माफ़ी मांगने लगता है। वे उनको माफ़ कर देते हैं। कुछ देर बाद उनको एक व्यक्ति का कॉल आता है। वो उसे बुलाता है एक एड्रेस पर और उसे पैसे लेकर वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि मुझे जई मिल गई है। वो उसके पास पहुँचने वाले होते तभी उसका कार का एक्सीडेंट ट्रक से हो जाता है। उस व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। हॉर्न उसे अपने पास लेकर आता है। वह बिगर मशीन के उसकी सर्जरी करने लगता है। डॉक्टर मून उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले दिन पुलिस उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रही थी तो उनसे नज़र बचाकर एक व्यक्ति उसको चुपके से उस व्यक्ति को ले जाता है और वो उन कमरे में आकर देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता। एक्सीडेंट वाले व्यक्ति का मैसेज आता है और वो कहता है कि मेरे पास कोई कांटेक्ट ना करे और उसके फ़ोन से वो व्यक्ति उस पर मैसेज कर रहा था। हॉर्न सोच ही रहा होता है कि वह जई से कैसे मिल पाएगा। तभी उसकी हॉस्पिटल के एक CCTV कैमरे पर नजर जाती है। तभी वह रिकॉर्डिंग देखना चाहता है और उसे कमरे से धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। फिर उसको जई के बारे में पता लगता है और वह उसको कंप्यूटर रूम में ले जाती है। उसको जई दिखती तो है पर वो क्लियर नहीं थी। तभी वह दूसरी रिकॉर्डिंग देखने वाले होते तभी वह व्यक्ति पुलिस वालों को बुला लाता है और उन्हें जेल में करवा देता है। डॉक्टर ओ के पिता उनकी जमानत करवाते हैं। वो उनको घर ले जाकर जई की फ़ोटो दिखाता है। वह उसको पहचान जाती है और उस लड़की की कहती है कि उसने मेरी माँ का इलाज किया है। जई के बारे में पता लगा रही होते हैं तभी वहाँ पर जई खुद चल कर आ रही होती है। वह उसको जई कहकर बुलाता है पर वो पाक को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। मेरा नाम जई नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वह उसे वही ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है कि तुम्हें ये याद तो होगा, ये मैंने तुमको बचपन में दिया था। ये उसे पहचानने से इनकार कर देती है। ये तो मैंने शेयून की माँ को बनाया था। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। हॉर्न उसके पीछे जाता है और शेयून उसे रोककर मना करती है। हॉर्न उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। हॉर्न बोलता है कि जेई है और उसके पीछे जाने लगता है। जेई उसके थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। हॉर्न ड्रिंक करने लगता है। हॉर्न को यकीन है कि वो जेई ही है। जेजून उसको हॉर्न के साथ देख लेता है और तभी कॉल करने लगता है। जेऊन उससे कॉल कर पूछता है तुम कहाँ हो। जेऊन उससे झूठ बोलती है कि मैं अपनी माँ के घर हूँ, पर वो वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। हॉर्न बेहोश हो जाता है और शेषून अपनी माँ के घर उसे ले आती है।
अब हुन हॉस्पिटल जाता है और सेसुन उससे दूर रहने की कहता है। तभी वो हुन को इस हॉस्पिटल में आने से मना करता है। वहाँ पर जे जून आ जाती है। हॉस्पिटल के चेयरमैन ने हुन को माफ कर इसी हॉस्पिटल में दोबारा से रख लिया है।